तो गाइस वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। हाँ, वीडियोस रेगुलर जरूर आ रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप जरूर हो जा रहा है। तो आज भी हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो भी उस बैटल के बाद हुआ, क्योंकि पिछले वीडियो में अपना कुरामा चला गया था। मैं तो एक्चुअली उस ट्रॉमा से बाहर भी नहीं आ पाया। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। तो गाइज अब बोरुटो रिफ्ट को ओपन करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो खोल ही नहीं रहा था क्योंकि सास्के का रेनेगान तो चला गया था और उनके पास बैकअप भी नहीं है। फिर कवाकी पूछता है कि क्या वो मोमोशिकी से डर रहा है। फिर वो बोलता है कि जैसे तुमने मेरी हेल्प की, मैं भी तुम्हारे कामा हटाने की कोशिश करूंगा। फिर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त बोरुटो रिफ्ट बना देता है। सभी लोग फिर वापस कोनोहा चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकामारू को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि टीम वापस आ गई है। तो अमाडो पूछता है कि कवाकी कहाँ पर है एंड फिर सभी लोग मिलते हैं जैसे कि शिकामारू, कतासुके, सुमिरे, सारदा और मिसकी। सारदा तो अपने फादर का आंख देख करके चौंक गई थी लेकिन वो बोरुटो को ब्लेम नहीं करती इसके वजह से। फिर सास्के एग्री भी करता है कि वो गलत नहीं था। फिर नारुतो, साई और शिकामारू अमाडो से पूछते हैं कि इशिकी के बाद कारा का क्या होगा। अमाडो बताता है कि एक इनर बचा हुआ है यानी कोड, और कोड काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसका कामा स्पेशल है। तो अमाडो बोलता है कि मानो सबको अपग्रेड किया है बट कोड को इंटेंशनली रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। वो जिगेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली कोड जो है ना वो ओत्सुत्सुकी का पक्का या फिर कह लो सच्चा अंधभक्त था, तो वो रिवेंज लेने जरूर आएगा। वहीं हम देखते हैं कि कोड टेंटेल्स के पास उठता है। उसका जो व्हाइट वाला कामा था ना वो भी एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसे इशिकी ओत्सुत्सुकी का विजन दिखाई देता है। इशिकी बोलता है कि तुम मेरे सक्सेसर हो, मेरे मिशन को जाकर कंटिन्यू करो। अब शायद अपना कोड इस सीरीज का नया विलन बन सकता है। वहीं हम देखते हैं कि बोरुटो और कवाकी बात कर रहे होते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, अपने घर जाकर के आराम से सोएंगे। वहीं साकुरा और कतासुके डिस्कस कर रहे होते हैं कि नारुतो का कुरामा चला गया और साथ में सास्के का रेनेगान भी चला गया। अब ये लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। लेकिन उधर बोरुटो और कवाकी कंफर्म करते हैं कि उन दोनों के पास लगभग 80% ओत्सुत्सुकी है अंदर। कवाकी फिर बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कामा हटाऊंगा। तभी अचानक से मीडिया आकर के बोरुटो को घेर लेती है और उससे पूछ रहे होते हैं कि इशिकी के साथ जो बैटल हुआ उसमें क्या हुआ था। लेकिन बोरुटो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। हालांकि उसके जो फ्रेंड्स थे ना वो टीवी पर देख रहे होते हैं। फिर मिसकी बताता है कि टीम 7 मिशन से अब बैंड हो चुके हैं। रीजन उसका सिंपल था कि बोरुटो का जो कामा था वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। फिर बोरुटो सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से इतना कुछ हो गया। लेकिन सुमिरे बोरुटो के लिए काफी ज्यादा चिंता में थी और उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि वो उससे प्यार करती है। खैर बोरुटो फिर गेम खेल रहा था बट उसके दिमाग में अभी भी वो फ्लैशबैक चल रहा होता है जब उसे मोमोशिकी ने कंट्रोल किया था। फिर हम देखते हैं कि 5 का आगे मीटिंग होता है। शिकामारू सबको समझा रहा होता है कि कई जगह पर स्पेस टाइम गेट्स टूटे हुए मिले हैं। इससे ये समझ आता है कि ये कारा के एंट्री पॉइंट्स थे और जो हेडक्वार्टर है वो दूसरे डायमेंशन में था। नारुतो उज़ुमाकी काफी ज्यादा चिंता में था कि अब हम लोग 10 टेल्स को लोकेट भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी फिलहाल खतरा कम है। फिर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर कोड का प्लान क्या होगा। तो फिलहाल अभी उनका काम यही है कि कोड को ढूंढो वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो वहीं दूसरे कागे लोग डाउट कर रहे होते हैं कि ये लोग अमाडो पर काफी ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। लेकिन नारुतो बोलता है कि हम फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते हैं, बस ये हमारे लिए यूजफुल है। तो कागे लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर बोरुटो दोबारा डेंजर बन गया या फिर कामा उसके पास वापस आ गया। फिर गारा बोलता है कि कुरामा के बिना नारुतो काफी ज्यादा कमजोर है, अगर जरूरत पड़ी तो बोरुटो को रोकना पड़ेगा। वहीं घर पर हम देखते हैं कि हिमावारी काफी ज्यादा दुखी थी। कवाकी अब नारुतो का जो प्रोस्थेटिक हाथ था ना वो यूज भी नहीं कर रहा होता है। तो सुमिरे कवाकी को ले जाती है अमाडो के पास ताकि वो उसका हाथ फिक्स कर सके। हालांकि अपना जो कतासुके था ना वो काफी ज्यादा इम्प्रेस था, लेकिन कवाकी उसे वार्न भी कर रहा था कि अमाडो पर भरोसा मत करो। उधर मिसकी नोटिस करता है कि बोरुटो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। तो कतासुके इन्फो देता है नारुतो को कि बोरुटो का कामा काफी ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। तो नारुतो बोलता है कि ठीक है, मैं ही जाकर के उससे बता दूंगा। उधर अमाडो पूछता है कि साइंटिफिक निंजा टीम में मेरा एंट्री कब होगा। उसके बाद सारदा मिसकी से मिलती है। मिसकी रिवील करता है कि बोरुटो सो नहीं पा रहा है क्योंकि उसे मोमोशिकी का डर लग रहा है। फिर नारुतो और सास्के डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर बोरुटो का फ्यूचर क्या है। सास्के बताता है कि उसने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर बोरुटो थ्रेट बना तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर कुछ टाइम बाद नारुतो बोरुटो से बात करता है, उसको समझाता है और उसको कंफर्ट दे रहा होता है एंड फाइनली बोरुटो सो जाता है। उधर अमाडो नारुतो को एक ड्रग देता है जिससे वो ब्याकुगन को कमजोर कर सकता है और कामा को भी स्लो डाउन कर सकता है। और ये भी बताता है कवाकी को यही माइक्रो डोज देता था, इसलिए उसका कामा काफी ज्यादा स्लो है। लेकिन इस चीज से बोरुटो पर साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। अमाडो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और बताता है कि उसकी भी एक बेटी थी लेकिन वो नहीं बची, इसलिए वो समझता है। नारुतो भी एग्री करता है इस बात पर। उसके बाद
नारुतो बोरुतो को वो मेडिसिन देता है और बोरुतो तुरंत इसे लेना स्टार्ट कर देता है। एंड फाइनली मिज़ुकी और सारदा नोटिस करते हैं कि बोरुतो धीरे धीरे काफी ज्यादा बेटर लग रहा है और शायद जल्दी इन लोगों को वापस से मिशन मिलना चालू हो जाएगा। तो देखो अब अपना अमाडो ऑफिशियली कोनोहा को ज्वाइन कर लेता है, आई मीन साइंटिफिक निंजा वेपन्स टीम को। फिर सुमिरे उसका डाटा कंपाइल कर रही होती है। उधर कावाकी नारुतो का जो प्रोस्थेटिक हाथ था ना उसे वापस कर देता है। तो नारुतो पूछता है क्या वो गेनिन बनना चाहेगा। फिर कावाकी बोलता है कि हाँ मैं सोचूंगा। फिर नारुतो शिकामारु को बोलता है कि न्यू चुनिन एग्जाम करते हैं क्योंकि पिछले बार मोमोशिकी की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया था। इनका अलग ही सीन है। खैर जो भी है आगे आने वाली वीडियोस में मजा बहुत आएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और शेयर भी कर देना। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ एंड बाय बाय।